Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we'll be trying and understand what is MIRA, that is Millet International Initiative for Research and Awareness. Of late, Government of India has been giving a lot of importance to millet क्योंकि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, एनफ फूड फॉर ह्यूमैनिटी, एनफ फूड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दिस हैज़ टू बी इंश्योर्ड. ठीक है. और मिलेट में क्या है, बहुत सारे आपका क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. तो उस लहजा से, उस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन expanding the horizon of cultivating millets, and we saw that 2023 was declared as the International Year of Millet. So what is MIRA? What is its significance? What are the initiatives taken by government? We will try and understand in this particular session. Let us begin today's discussion. Why is it in news? Why is it important? MIRA, with food security and nutrition is being the top priority in agriculture during its G20 presidency. तो इंडिया, आपको पता है 2023 में इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी था. तो उस टाइम हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये था फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, एट द सेम टाइम लोगों को न्यूट्रिशन पहुंचाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनीमिया का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर क्या है, आपका माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम. उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने क्या किया, ये मायरा लॉन्च किया. मायरा क्या होता है, अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस. ठीक है, इसको लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो जो है आपका G20 मीटिंग के दौरान इसको लोगों के सामने रखने की कोशिश किया गया. ठीक है. तो मायरा क्या है, तो इसका हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. सो यूएन जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने 2023 को क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट करके घोषित किया है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये किसने घोषित किया था. तो आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा इंडिया, यूके या फिर यूनेस्को. ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन. तो आपका आंसर होना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. तो इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट दिस न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि ये सारे सीरियल्स हैं और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं. तो ये क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपका एक मकसद है, पीपल्स मूवमेंट. क्यों? क्योंकि हमें ग्लोबल हब ऑफ मिलेट बनाना है इंडिया को. तो उसके लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन दिस अर्ज फॉर मेकिंग इंडिया द हब ऑफ मिलेट. तो ये जब डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा आया तो इंडिया के लिए काफ़ी ये क्या था, एक प्रेज वर्दी, एक मोटिवेटिंग फैक्टर था. ठीक है. 2023 में हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया का G20 प्रेसिडेंट से हम लोग देखें, बजट स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि while describing various type of millets as श्री अन्ना, तो जो अलग अलग मिलेट्स है इसको क्या कहा जाता है, श्री अन्ना. तो आपको अगर सवाल पूछा जाए तो श्री अन्ना ये किसके लिए इस्तेमाल किया है, सीरियल्स के लिए या फिर आपका जो है मिलेट्स के लिए, या फिर जो है आपका राइस के लिए, या फिर कॉटन के लिए. तो आपको जानना पड़ेगा ये मिलेट्स के लिए बोला गया है. ठीक है. और इसमें क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा कि किस तरह से इसकी न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है, लोगों के लिए मैक्सिमाइज किया जाए. दिस विल हेल्प इन शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एट द इंटरनेशनल लेवल. तो मायरा क्या होता है, इट इज़ एन इनिशिएटिव एम्स टू कोऑर्डिनेट रिसर्च ऑन मिलेट्स एट द ग्लोबल लेवल. दुनिया भर में हम लोग मिलेट्स में किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, मिलेट्स की जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग रिसर्च करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पर्टिकुलर जो आपका बेनिफिशियल क्रॉप है इसकी फ़ायदा ले पाए. ठीक है. और ये इंडिया का द्वारा लिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. आपको पूछा जा सकता है मायरा जो है ये मलेशिया के द्वारा लाया गया है, मैक्सिको के द्वारा लाया गया है, तो आपको एम देख के आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट ये क्या है, इंडिया का इनिशिएटिव है. इट एम्स टू रेज अवेयरनेस of the importance of the production and consumption of millets on global level through conferences and creating connections. तो मिलेट की क्या फ़ायदा है, मिलेट अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे हमारे फूड हैबिट में तो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सारे चीज़ें फुलफिल हो जाएगा. तो ये तमाम चीज़ें को अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा लोगों के लिए. ठीक है. गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रहे हैं कि इंडिया को मिलेट का ग्लोबल हब बनाया जाए. ठीक है. और ये फूड सिक्योरिटी के इंश्योर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मिलेट का कल्टीवेशन यहाँ पर किया जा रहा है. तो द सेक्रेटेरिएट ऑफ मायरा विल बी इन दिल्ली. तो ऑब्वियसली अगर इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही होगा, तो इसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में होगा. इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ मिलेट्स. तो ये भी आपको जानना पड़ेगा. मिलेट क्या होता है, दीज आर ग्रुप ऑफ सीरियल्स ग्रेन्स बिलोंगिंग टू द
पोशिया फैमिली, समटाइम्स रिफर टू एज द ग्रास फैमिली, तो इसको घास फूस की तरह भी कहा जाता है, ठीक है। मिलेट्स जो है आपका सबसे पुराने लेवल पे, सबसे पहले जो लोग क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं उसमें से अगर कोई क्रॉप्स था उसमें मिलेट्स भी आता था, ठीक है। लगभग 7000 साल पहले जो आपका मेहरगढ़ नाम के इलाका था, इस इलाके में या फिर सब सहारन अफ्रीका के इलाके में हम लोग इन तमाम मिलेट्स की कल्टीवेशन देखते हैं। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट अगर मिलेट की मोस्ट पॉपुलर मिलेट्स वेराइटी जो थे वो पर्ल मिलेट है। ये कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में और इंडिया में पाया जाता है पर्ल मिलेट, ठीक है। और भी क्या क्या है आपका? फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ठीक है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इन 2018 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि जो आपका मिलेट्स है इसको न्यूट्री सीरियल्स, कुछ मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कहा गया क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या बोला मिलेट्स के बारे में? दे सेड दैट मिलेट्स आर एन आइडियल solution for countries to increase self-sufficiency and reduce reliance on imported cereal grains। तो अगर आप मिलेट की कल्टीवेशन करेंगे तो ये बहुत एक बेहतरीन तरीका है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और बाहरी देश के ऊपर रिलाई ना करना, क्योंकि अगर आप बाहर के देशों के ऊपर गेहूं के लिए आप मान लीजिए कि यूक्रेन और रशिया जो है व्हीट कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, लेकिन ये वॉर की वजह से उनका जो प्रोडक्ट है बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कंट्री इनके ऊपर डिपेंडेंट है उनका तो हो गया मतलब लंका लग गया। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ सफिशिएंसी ज़रूरी है। तो फाओ बोलते हैं कि मिलेट्स की अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर किया जाएगा। द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्लाइमेट फ्रेंडली। इसको क्लाइमेट फ्रेंडली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग क्या देखते हैं बहुत ज़्यादा मतलब फर्टिलाइजर की इस्तेमाल नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू ही आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। इंडिया में आपको क्या क्या देखते हैं यहाँ पर आप देखिए, फॉक्सटेल मिलेट कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में आप देख सकते हैं फॉक्सटेल मिलेट मेघालय और कर्नाटक में। फिर आप देखते हैं फिंगर मिलेट की बात करें मेघालय, फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं उड़ीसा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की आप देख सकते हैं मिलेट पाया जाता है। क्या क्या है? फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, बर्नियार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, पर्ल मिलेट, प्रोसो मिलेट, सोरगुम। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा ताकि जब आपको बताया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेट्स आर फाउंड इन इंडिया तो आपको पिक करना पड़ेगा विच इज़ करेक्ट और विच इज़ इनकरेक्ट, ओके। सो मिलेट की इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम बात करें? पहली बात तो ये है बहुत स्मॉल होते हैं ये लोग, सच एज सरगम, ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है ये बहुत छोटे आकार में होते हैं, पहली बात तो। और ये इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज के डेट में वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर ऐसा क्रॉप है जिसके कम पानी लगते हैं, इट इज़ बिकमिंग क्लाइमेट फ्रेंडली विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। वी आर फाइटिंग अ लॉट विद द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इन दिस सिनेरियो दिस millet provides a hope for a better sustainable world. So okay, it is now grown in more than 130 countries. Okay, और ये सबसे पुराने खाद्य मतलब वो खानाओं में से एक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है इसको अगर हम लोग एडप्ट करें एज फूड प्रैक्टिसेस। एंड ग्लोबली अगर हम बात करें, ज्वार इज द मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट क्रॉप एंड इट्स मेजर प्रोड्यूसर्स आर द US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड सूडान। तो ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो मिलेट कल्टीवेशन होता है कौन सा क्रॉप है? इट इज़ ज्वार, ओके। बाजरा की अगर हम बात करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडिया में क्या क्या? बाजरा सबसे ज़्यादा इंडिया की अगर हम बात करें, उसके बाद ज्वार, उसके बाद रागी, ठीक है। बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसे ये सीरीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 2018 द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री डिक्लेयर दैट मिलेट्स जो है ये सब मिलेट जो है ये सब न्यूट्री सीरियल्स है जैसे हमने बताया। और ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मैमथ पोटेंशियल टू जनरेट लाइवलीहुड्स, इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये तमाम चीज़ें जुड़ा हुआ है कि इसके साथ हम लोग देख सकते हैं मिलेट्स के साथ। तो मिलेट्स प्रोवाइड्स ए गुड होप ऑफ ए बेटर वर्ल्ड वेयर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल फूड्स आर अवेलेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा जो अंडर न्यूट्रिशन की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, और
ये तमाम चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिलेट्स इन आवर लाइक क्रॉप कल्टिवेशन एज वेल एज आवर फूड habits. Okay, so these are the things with respect to Myra that you need to know. Okay, so I hope this was fruitful enough. If you have any doubt, any confusion, please let me know in the comment box. That shall be all for today. Thank you so much.